नमस्कार। जीके विथ योगेंद्र गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th अध्याय फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता में ईंट, मनके और अस्थियों का अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम शीर्षक को क्लियर कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा गया कि सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो मिला वो हड़प्पा में मिला, इसलिए ये हड़प्पा सभ्यता। और ये समकालीन थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने 11th में पढ़ी है, जो इराक में है। दूसरा क्लियर करना अब हमने ईंटें। ईंट वर्तमान में आप देखें ईंटें क्या काम आती है? घर बनाने, सड़कें बनाने। तो वो लोग भी इसका प्रयोग इसी काम में करते थे, घर बनाते थे, सड़कें बनाते थे। अंतर केवल इतना था कि अब ईंटें बहुत अधिक पकी हुई है, उस समय वो धूप में सुखाकर इनको पकाते थे। दूसरा इसमें मनके, ये इनका शिल्प और व्यवसाय था। और तीसरा है अस्थियां। अस्थि अवशेष मिले हैं उनके दबे हुए, जिनके अध्ययन द्वारा कई जानकारियां सामने आई है निकलकर, उनका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिकांश इस सभ्यता की अधिकांश बस्तियां सिंधु नदी के किनारे मिली, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। दूसरा इसमें बनता है समय। तो समय रहा इसका 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अब जैसा कि आपको पता है ईसा पूर्व उल्टा चलता है। 2600 से 1 तक आने में 2600 साल लगे, और 1 से अब 2010 तक या 2020 तक आने में 2020 साल हो गए। तो अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये जो सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी हो जाएगी। इसके बाद इसमें इसके प्रमुख केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में है। इसके अलावा जो अन्य स्थल हैं लोथल, रोपड़, मीताथल, बनावली, बालू, राखीगढ़ी, ये इसके प्रमुख स्थल है, जिसका विस्तार से हम आगे अध्ययन करेंगे पार्ट 2 में। इसके अलावा अब इसका विस्तार, इस सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात आदि क्षेत्रों तक है। ये सब अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा। इसके बाद इसका नंबर आता है लिपि। अब हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो लिपि जैसे अब वर्तमान में वर्णात्मक लिपि है, ऐसी नहीं थी। उनकी लिपि थी चित्रात्मक, और इस लिपि को कहते हैं रहस्यमयी। अब रहस्यमयी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इसके चिन्ह मिले हैं लगभग 375 से 400 चिन्ह है इसमें, जिन्हें संकेतों के माध्यम से समझाया जाता था। तीसरी इस लिपि की विशेषता है, इसको दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था, उर्दू की तरह। इसके बाद हम समाज के बारे में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है 2 वर्गों में बटा था, एक अमीर, दूसरा गरीब। कैसे पता चला? शवाधान से। अब शव, उस समय शवों को वो दफनाते थे। शव क्या किए जाते थे? दफनाए जाते थे। जब शव दफनाए जाते थे तो उनकी प्रिय वस्तुओं को उनके साथ दफना दिया जाता था। तो कुछ शवों के साथ कीमती वस्तुएं मिली और कुछ शवों के साथ साधारण वस्तुएं मिली। तो इससे क्या पता चलता है कि जिन शवों के साथ कीमती वस्तुएं मिली तो वो व्यक्ति कैसा होगा? अमीर। और जिन शवों के साथ साधारण वस्तुएं मिली तो वो गरीब। तो इस प्रकार समाज के हमें 2 वर्गों का पता चलता है। इसके बाद हमारा जो आता है आर्थिक जीवन।
ये आर्थिक जीवन की विशेषताएं या अर्थव्यवस्था की विशेषताएं के आधार पर भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। कैसे उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी, कैसे उनका जीवन चलता था? तो उन लोगों का सबसे प्रमुख व्यवसाय था कृषि, नंबर 1। और कृषि में वो किस चीज की कृषि करते थे? तो गेहूं, चावल, कपास आदि वो फसलें उगाते थे और उसमें वो हल का प्रयोग करते थे। दूसरा उनका प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन। पशुपालन में वो बैल, हाथी, भेड़, बकरियां, कुत्ते आदि को वो पालते थे। और तीसरा उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है व्यापार। उन लोगों का कुछ देशों के साथ, जैसे अफगानिस्तान, ईरान आदि देशों के साथ कुछ वस्तुओं का व्यापार होता था। इसके अलावा चौथा जो उनकी अर्थव्यवस्था का साधन है वो है उद्योग। मिट्टी, तांबा, पीतल आदि के वो बर्तन बनाते। इसके अलावा सोने, चांदी के वो आभूषण बनाने का उनका प्रमुख उद्योग उस समय था। उद्योग छोटे पैमाने पर होता था। ये थे इसकी आर्थिक विशेषताएं। फिर इसके बाद आता है नंबर 2 में इसकी धार्मिक विशेषताएं या धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में हम देखेंगे यहां 2 क्वेश्चन बनते हैं। धार्मिक जीवन की विशेषता हड़प्पा सभ्यता की। इसके अलावा इस हड़प्पा सभ्यता द्वारा भारतीय लोगों को क्या देन है जो आज भी प्रचलन में है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मातृ देवी की पूजा उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय भी की जाती थी और आज भी की जाती है। दूसरा, कुछ वृक्षों को पवित्र मानकर वो उनकी पूजा करते, जैसे पीपल, आज भी लोग करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कुछ पशुओं को वो पवित्र मानकर उनकी पूजा करते, जैसे बैल। तो आज भी लोग बैल आदि, गाय को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। चौथे नंबर पर उनकी जो धार्मिक आस्था है वो शिव की पूजा करते थे। इसके अलावा नंबर 5, लिंग और योनि आदि की जनन शक्ति के रूप में वो लोग पूजा किया करते थे। और नंबर 6 पर आता है कि वो जल को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते थे। और इसका उदाहरण है मोहनजोदड़ो में मिला एक विशाल स्नानागार, जिसका हम आगे विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। ये थी इसकी धार्मिक जीवन की विशेषताएं। अब देखेंगे तीसरा और क्वेश्चन, यहां है सामाजिक जीवन की विशेषताएं। कैसा था उनका सामाजिक जीवन? सामाजिक जीवन में सबसे पहले आता है भोजन। वो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे। शाकाहारी लोग गेहूं, चावल, दूध आदि का प्रयोग करते, जबकि मांसाहारी लोग मांस, मछली और अंडे आदि का प्रयोग करते थे। सामाजिक जीवन की दूसरी विशेषता है वेशभूषा। वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। पुरुष शाल और धोती पहनते, महिलाएं बेल बूटोदार वस्त्र धारण करती थी। और ये दोनों ही महिला और पुरुष आभूषण के शौकीन थे। तीसरी विशेषता जो इसकी सामाजिक जीवन की वो है मनोरंजन। उस समय मनोरंजन के साधन जो थे वो केवल घरेलू थे। अब घरेलू से मतलब घर में ही नृत्य करना, संगीत, चौपड़ आदि खेलना। इसके अलावा बच्चों के छोटे छोटे खिलौने मिले हैं, ये उनके सामाजिक जीवन की विशेषता थी। ये कक्षा 12 के इतिहास के पहले पार्ट का पार्ट 1 है। अगर आपको इस अध्याय से संबंधित और जानकारी हासिल करनी है तो इसका पार्ट 2 देखें। धन्यवाद।